जी। सो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 × 9 72 -6 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस आयोटा and it is 3 9s are 27 and plus 16 डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, सो इसकी रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बताने की कोशिश की है। सो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इन इस सारे का सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा Z1 डिवाइडेड बाय Z2 दिस इज इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 85 प्लस आयोटा 43 डिवाइडेड बाय 85, right? So this is your required answer. So let's discuss something about complex plane. What is complex plane? राइट, सो हमारे पास कम्प्लेक्स प्लेन क्या है, इफ आई से जी, इफ आई से दैट आई हैव माई एक्स एक्सिस and my y-axis. So my x-axis is real in complex numbers case and my y-axis is my imaginary axis, right? And if I have a point P, this is equal to z x plus iota y, so this is my complex number, राइट। सिमिलरली अगर मुझे कम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करना है, ठीक है, सो हमारे पास क्या है, हमारे पास है x 4 5, राइट, एंड आई हैव और मेरे पास क्या है -1 -2 -3, राइट, एंड आई हैव 1 2 और मेरा नंबर क्या है 4 -3, तो 4 -3 इज़ लोकेटेड समवेयर ओवर हेयर, राइट। सो माई पॉइंट इज़ 4 -3 या 4 -3 आयोटा, राइट। सो आई होप के ये समझ आ गया जी। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर जी। सो लेट्स डू दी सम मोर एग्जांपल्स। कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात करते हैं, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, राइट। सो हम कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात करते हैं। सो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। सो z बार बेसिकली क्या है, यानी अगर हम मेरे पास z इज़ इक्वल टू x प्लस आयोटा y नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट z बार क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा y। ठीक है, इससे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई हैव z इज़ इक्वल टू 5 + 2 आयोटा तो उसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, 5 - 2 आयोटा। ठीक है, अगर इसी चीज़ को मैंने ड्रॉ करना है ऑन अ प्लेन, राइट, सो दिस इज़ माय रियल एक्सिस, इसके ऊपर यहाँ पे 5 लोकेटेड है, यहाँ पे -2 लोकेटेड है, यहाँ पे +2 लोकेटेड है, राइट। सो मेरा फर्स्ट जो है वो है 5 + 2 आयोटा एंड इट इज़ z is equal to 5 - 2 iota, right? So this is my complex conjugate. So if I have z into z conjugate, this is equal to x plus iota y and x minus iota y. So this is equal to x square plus y square. ठीक है, सिमिलरली अगर हो हमारे पास z प्लस z कॉन्जुगेट, ठीक है, अगर मुझे z
प्लस जेड कॉन्जुगेट करना है तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, ये जैसे ये दो नंबर्स हैं तो इनके इमेजिनरी पार्ट्स ख़त्म हो जाएंगे, सिर्फ मेरे पास क्या रह जाएंगे, रियल पार्ट्स। और रियल पार्ट्स क्या होंगे, 2 टाइम्स, सो 2 टाइम्स दी रियल पार्ट। ठीक है, इसी तरह जो है अगर z माइनस जेड कॉन्जुगेट करना है तो z माइनस जेड कॉन्जुगेट में क्या आ जाएगा, मेरे पास सिर्फ इमेजिनरी पोर्शन रह जाएगा। ठीक है, सो ये मेरे पास कुछ कॉन्जुगेट्स की हैं प्रॉपर्टीज। सिमिलरली इफ़ आई हैव रियल ऑफ z, तो रियल ऑफ z जो है वो x के इक्वल है, सो वो किसके इक्वल है, हाफ ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट। क्योंकि क्या है, z प्लस z कॉन्जुगेट 2 टाइम्स x के इक्वल है ना, तो x किसके इक्वल है, 1/2 ऑफ z प्लस z कॉन्जुगेट। इसी तरह इमेजिनरी ऑफ z किसके इक्वल है, y के, एंड इट इज़ 1/2 आयोटा z माइनस z कॉन्जुगेट के, राइट। So I hope it clarifies. So if z is real, if z is real, so z किसके इक्वल है, z कॉन्जुगेट के। क्योंकि अगर कम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, सिर्फ रियल है, कम्प्लेक्स नंबर है 5 + 0 आयोटा, तो उस केस में इसका कॉन्जुगेट भी क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, सिर्फ रियल पार्ट है, तो हमारे पास कॉन्जुगेट इसका क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, इसी तरह क्या है, इसी तरह z रियल ही है और हमारे पास क्या है, z1 + z2 होल कॉन्जुगेट, तो वो क्या आ जाएगा, z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट, राइट। इफ़ z इज़ रियल, z1 माइनस z2 होल कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट माइनस z2 का कॉन्जुगेट। Similarly, z1 z2 whole conjugate, this is equal to z1 conjugate into z2 का conjugate. Similarly, z1 by z2 whole conjugate, this is equal to z1 conjugate divided by z2 conjugate, right? So this is our required answer. Similarly, हम example number 3 से related perform करते हैं, conjugate से related. So to elaborate our lecture, right, and this is the last example of our today's lecture. So if I have example 3 and it says let z1 is equal to 4 + 3 iota and z2 is equal to 2 + 5 iota, then imaginary of z1, तो इमेजिनरी ऑफ z1 क्या है, 1/2 आयोटा 4 + 3 आयोटा -4 - 3 आयोटा। ठीक है, यानी z1 माइनस z2। ठीक है, सो 1/2 आयोटा, सो ये क्या है, z1 माइनस z2, आप माइनस करेंगे, 4 - 4 इज़ 0 + 3 + 3 + 3 इज़ 6 आयोटा। ठीक है, जब आप आंसर कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, सिमिलरली आपने z1 z2 का कॉन्जुगेट लेना है, z1 z2 होल कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू 4 + 3 आयोटा 2 + 5 आयोटा होल कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू -7 + 26 आयोटा होल कॉन्जुगेट। ठीक है, पहले आपस में मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले के साथ और उसका होल कॉन्जुगेट। सो आंसर क्या आ जाएगा, -7 - 26 आयोटा। सिमिलरली अगर हो z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, तो पहले आपको कॉन्जुगेट्स लेने पड़ेंगे। कॉन्जुगेट क्या है, 4 - 3 आयोटा इंटू 2 + 5 आयोटा। अब आप मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर, तो आपका आंसर आ जाएगा -7 - 26 आयोटा। ठीक है, सो देखें कि सिमिलर आंसर्स आए हैं। ठीक है, सो z1 z2 होल कॉन्जुगेट, दिस इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का
कॉन्जुगेट। ठीक है, सो आई होप कि इट क्लैरिफाइज। तो इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज प्लीज़ आस्क। और इसके साथ ही आप एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो है अपनी बुक की, वो आप आई एक्सपेक्ट यू कि आप करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।